4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल धूल और गैस का एक विशाल बादल था। गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींचा और इसी से सूरज और पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी तब एक जलता हुआ, पिघला हुआ आग का गोला थी। लावा की नदियां बहती थीं और सतह बार बार बदलती थी। उल्का पिंडों की लगातार बारिश ने पृथ्वी को पूरी तरह पिघला दिया। भारी तत्व नीचे जाकर कोर बने, हल्के तत्व सतह पर तैरने लगे। जैसे ही टक्करें कम हुई, सतह ठंडी होकर पतली पपड़ी में बदल गई। हमारी पहली जमीन। उस समय कोई स्थायी वातावरण नहीं था। ज्वालामुखियों से निकली जहरीली गैसों ने एक आदिम ऑक्सीजन रहित वातावरण बनाया। पृथ्वी के ठंडा होते ही जल वाष्प संघनित होकर बारिश में बदल गई। यह बारिश हजारों साल तक चली, जिससे सतह ठंडी हुई और पहले महासागर बने। ये महासागर नीले नहीं बल्कि हरे थे, लोहे की वजह से। यही थी पृथ्वी की शुरुआत। अरबों साल तक जीवन महासागरों के भीतर छुपा रहा। वहीं गर्म पानी के स्रोतों के पास साइनोबैक्टीरिया नाम के सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया। ये जीव सूरज की रोशनी से भोजन बनाते थे, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन छोड़ते थे। शुरू में ऑक्सीजन समुद्र के लोहे के साथ मिलकर तल में जम जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब सारा लोहा संतृप्त हो गया, ऑक्सीजन वायुमंडल में घुलने लगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन का आना ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट था। यह कई पुराने जीवों के लिए जहर साबित हुआ, लेकिन कुछ ने इसमें जीना सीख लिया। ऑक्सीजन ने ओजोन परत बनाई, जिसने सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षा दी। अब जीवन सतह के पास भी पनप सकता था। अरबों सालों में जटिल जीवन के लिए नींव तैयार हो गई। पृथ्वी का आसमान नीला हुआ और जीवन के लिए नए रास्ते खुले। लगभग 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान जीवन में जबरदस्त विविधता आई। महासागरों में पहली बार जटिल जीव, कवच, आंखें और तेज गति वाले शिकारी दिखने लगे। ऑक्सीजन की बढ़त और नए खनिजों ने जीवों को कंकाल और कवच बनाने में मदद की। शिकार शिकारी की दौड़ ने विकास को तेज किया। पहली बार जीवों ने आंखें विकसित की। ट्राइलोबाइट, एनोमलोकैरिस और ओपाबीनिया जैसे अजीब जीव समुद्र में घूमते थे। लगभग सभी प्रमुख जीव समूहों की जड़ें इसी युग में हैं। कैम्ब्रियन विस्फोट ने जीवन को जटिलता, विविधता और प्रतिस्पर्धा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद जीवन लंबे समय तक समुद्र तक सीमित रहा। ओजोन परत बनने के बाद ही पौधे जमीन पर आए। सबसे पहले छोटे छोटे पौधे पानी के किनारे उगे। उनकी जड़ों ने मिट्टी बनाई और वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाई। धीरे धीरे पौधे ऊंचे और जटिल हुए। लगभग 28 करोड़ साल पहले पहले जंगल उगने लगे, विशाल फर्न और क्लब मॉस के पेड़। पौधों के फैलने से कीड़े मकोड़े और आर्थ्रोपॉड भी जमीन पर आए। उस समय ऑक्सीजन का स्तर बहुत ऊंचा था। इसी वजह से मेगान्यूरा जैसे विशाल ड्रैगनफ्लाई और आर्थ्रोप्ल्यूरा जैसे बड़े कनखजूरा जंगलों में घूमते थे। महासागरों में कुछ मछलियों ने फेफड़े जैसी संरचनाएं विकसित की और पहली बार जमीन पर कदम रखा। ये उभयचर थे, पानी और जमीन दोनों पर जी सकते थे। यही था रीढ़धारी जानवरों का जमीन पर आगमन। उभयचरों के बाद सरीसृपों का विकास हुआ। वे कठोर खोल वाले अंडे देकर पूरी जमीन पर फैल सके। पर्मियन युग में सरीसृप विविध और सफल हो गए, लेकिन ग्रेट डाइंग में ज्यादातर प्रजातियां खत्म हो गईं। इसके बाद डायनासोरों का युग शुरू हुआ। शुरुआती डायनासोर छोटे और तेज थे, लेकिन उनकी टांगों की बनावट ने उन्हें आगे बढ़ाया। जुरासिक युग में डायनासोर हर आकार और रूप में फैल गए। ब्राकियोसॉरस जैसे विशाल शाकाहारी, एलोसॉरस जैसे शिकारी, समुद्र में इक्थियोसौर और प्लेसियोसौर, आकाश में टेरोसौर राज करते थे। इसी युग में पक्षियों का भी विकास हुआ। छोटे पंख वाले डायनासोरों से यह सरीसृपों का स्वर्ण युग था। धरती, समुद्र और आकाश में जीवन की भरमार। क्रिटेशियस युग में डायनासोरों का राज चरम पर था, लेकिन एक विशाल उल्कापिंड ने सब कुछ बदल दिया। टक्कर से आग, धूल और अंधकार छा गया। पौधे मरे,
शाकाहारी और फिर मांसाहारी डायनासोर भी खत्म हो गए। इस महाविनाश में 75% प्रजातियां विलुप्त हो गईं, लेकिन छोटे बिल्लों में रहने वाले स्तनधारी बच गए। डायनासोरों के जाने के बाद स्तनधारियों ने तेजी से विविधता पाई, कुछ समुद्र में, कुछ हवा में और कुछ जमीन पर। पक्षी डायनासोरों के वंशज भी फले फूले। धीरे धीरे आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र बना और अफ्रीका के जंगलों में प्राइमेट्स से इंसानों का विकास हुआ। पृथ्वी का इतिहास हमें सिखाता है, जीवन लचीला है लेकिन नाजुक भी। बदलाव और अनुकूलन ही इसकी ताकत है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।